हमारा इसका हमको रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का एक नियम है, एक रूल है। रूल क्या है कि जो नीचे वाला नंबर होता है वही ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाइड होता है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, कैसे? ये 2 प्लस रूट है, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। नीचे भी 2 माइनस। याद रखना, अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो ऊपर जाके माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर जाके प्लस होगा। यही इसका रूल है। और नीचे हमेशा आपको एक फार्मूला मिलेगा, ए प्लस बी, ए माइनस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा ये मिलेगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटे, 5 को यहाँ से मल्टीप्लाइड करो। ठीक है, 5 टू द 10 माइनस 5 3। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ऊपर आएगा बेटे 10 माइनस 5 रूट 3। नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3। 4 में से 3 गया 1, आ गया 10 माइनस 5 रूट अपॉन में 1, यानी कि यही आ गया आंसर, 10 माइनस 5 रूट 3। बहुत सिंपल था जो मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको वो 3 डिजिट वाला समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो नोट करो बेटे, और इसके साथ में कुछ फार्मूले भी हैं, वो भी आप नोट करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए माइनस का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। नोट करो इसको फटाफट। ये आया क्या सबको समझ में? बताओ, आ गया क्या ये समझ में बेटे? चलो, अब मैं जो आपने ही क्वेश्चन दिया है मैं उसी को ही क्वेश्चन को आपको दे रहा हूँ। मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर से करो इसको फटाफट से। अभी जो आपने दिया है, भेजा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 30 मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर से करना है बेटे। करो बेटे फटाफट से। इसका आंसर बताओ क्या है? आंसर क्या आया है इसका? बेटे बोलो, आंसर क्या आया इसका? मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? गुनगुन बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्या? तो इसका आंसर क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस, कैसे करना था इसको? देखो इधर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर बेटे 1 है, 1 को 30 से मल्टीप्लाइड करो, फिर इसके फैक्टर करो, 11 आना चाहिए। 6 इंटू 5, 6 प्लस 5 11 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 5x प्लस 30। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया यहाँ से, करेक्ट है। एक बार ये ले लिया बेटे और एक बार ये ले लिया। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इसको देख लो।
एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4। 1.3 और 1.4 में एक रेशनल नंबर निकालना है, तो करके दिखाओ उसको। दिखाओ बेटे। बताओ बेटे इसका आंसर। बोलो इसका आंसर आया है कुछ क्या? देखो इधर देखो, कुछ बच्चों को ये नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ देखो 1.3 को हम लिख सकते हैं 13/10। 1.4 को लिख सकते हैं बाई 10। अब 13 और 14 में बेटे कोई गैप नहीं है। क्या नहीं है? गैप। अगर आपको एक फार्मूला और बता देता हूँ, रेशनल नंबर सिर्फ एक ही निकालना हो, तो रेशनल नंबर का फार्मूला बेटे ये लगा देना आप, सिंपल सा 1/2 ए प्लस बी। जिन दोनों के बीच में निकालना हो 1/2 ए प्लस बी। जैसे 1.3 1.4 के बीच में निकालना है बेटे, तो 1/2 लगा दो और 1.3 प्लस 1.4 इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया बेटे 1/2 2.7। अब इसका डिवाइड दे दो, का 2 बन जा 2.3 जा 6 1 2.5 जा 10 तो 1.35। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने ऊपर लिखा है 13/10 एंड 14/10। बेटे दोनों का गैप बढ़ाने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर 5 से नीचे, ऐसे करके भी कर सकते हो, 8th क्लास में होता है। अदरवाइज आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेटे मैं क्लास फिर यही ओवर करता हूँ। बाकी अगली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मुझे बता देना कौन सा करना है। ठीक है, और मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको अपनी बुक से भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो जरूर पूछ लेना। मैं इसका आंसर बताओ क्या है? आंसर क्या आया है इसका? बेटे बोलो आंसर क्या आया है इसका? मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? गुनगुन बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या? तो इसका आंसर क्या है बताओ। x² प्लस, कैसे करना था इसको? देखो इधर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर, बेटे 1 है, 1 को 30 से मल्टीप्लाइड करो, फिर इसके फैक्टर करो, 11 आना चाहिए। 6 × 5, 6 + 5 11 आ गया, तो x² प्लस का 6x प्लस 5x प्लस 30। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया यहाँ से,
करेक्ट है। एक बार ये ले लिया बेटे और एक बार ये ले लिया। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इसको देख लो। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4। 1.3 और 1.4 में एक रेशनल नंबर निकालना है, तो करके दिखाओ इसको। बोलो इसका आंसर आया है कुछ क्या? देखो इधर देखो, कुछ बच्चों को ये नहीं आ रहा होगा तो यहाँ देखो 1.3 को हम लिख सकते हैं 13/10। 1.4 को लिख सकते हैं बाई 10। अब 13 और 14 में बेटे कोई गैप नहीं है। क्या नहीं है? गैप। अगर आपको एक फार्मूला और बता देता हूँ, रेशनल नंबर सिर्फ एक ही निकालना हो तो रेशनल नंबर का फार्मूला बेटे ये लगा देना आप, सिंपल सा 1/2 a प्लस बी। जिन दोनों के बीच में निकालना हो 1/2 a प्लस बी। जैसे 1.3 1.4 के बीच में निकालना है बेटे तो 1/2 लगा दो और 1.3 प्लस 1.4 इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया बेटे 1/2 2.7। अब इसका डिवाइड दे दो, 2 बन जा 2 पॉइंट 3 जा 6 1 2.5 जा 10 तो 1.35। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने ऊपर लिखा है 13/10 एंड 14/10। बेटे दोनों का गैप बढ़ाने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर 5 से नीचे, ऐसे करके भी कर सकते हो। 8th क्लास में होता है। अदरवाइज आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेटे मैं क्लास फिर यही ओवर करता हूँ। बाकी अगली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मुझे बता देना कौन सा करना है। ठीक है, और मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको अपनी बुक से भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो जरूर पूछ लेना।